नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। यमुना के जलस्तर में वृद्धि का असर अब धर्म नगरी वृंदावन में पूरी तरीके से दिखाई देने लगा है। यमुना में लगातार बढ़ रहे पानी के कारण आम दिनों में घाटों से काफी दूर बहने वाली यमुना के घाटों पर हिलोरे मार रही है। यमुना के जलस्तर में हो रही वृद्धि के चलते भ्रमण घाट से आगे केशी घाट पर परिक्रमा मार्ग में भी यमुना का पानी हिलोरे मार रहा है, जिससे परिक्रमार्थियों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही केशी घाट के आधा दर्जन से अधिक सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं, जहां एक ओर जलस्तर बढ़ने से यमुना नदी का स्वरूप सुहावना लगने लगा है, वहीं दूसरी ओर यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुसने के अनुमान से इन क्षेत्रों के निवासियों की धड़कनें तेज हो गई हैं, जिसके चलते मंगलवार को जिलाधिकारी सीपी सिंह ने केसी घाट स्थित यमुना के घाटों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले कई घंटों से यमुना का जलस्तर स्थिर है। इसके अलावा कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, पीछे से भी जलस्तर घट रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि 10 से 12 घंटे में पानी उतरना शुरू हो जाएगा। जिन स्थानों पर किसानों की फसल डूबी है उनका सर्वे कराया जा रहा है, जो कि नुकसान होगा उनकी मदद की जाएगी। इसके अलावा खाने पीने की वस्तुएं, पशुओं के चारे की व्यवस्था भी कर ली गई है। देखिए, 3 दिन पहले ताजेवाला बांध से 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण यमुना जी का जलस्तर बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से बरसात नहीं हो रही है जनपद में। सवेरे से जलस्तर स्थिर है, 165.87 सेंटीमीटर के बीच में स्थिर है और मुझे भी बताया गया पीछे से जलस्तर घट रहा है। बट हम किसी भी आकस्मिकता के लिए तैयार हैं। हमारी बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं, हमारे जो शेल्टर होम है वो सक्रिय हैं, लोगों के खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है, जानवरों को पशुओं को चारे की पूरी व्यवस्था है। मैं स्वयं एसएसपी साहब, हमारी पूरी टीम एसडीएम से एडीएम से लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों गांव में जो गांव प्रभावित होते हैं, करीब 7-8 गांव हैं जो अभी इससे जिनके चारों तरफ आसपास पानी गया है। कोई गांव 2 गांव छोड़ करके कहीं कोई ऐसी आवागमन की भी व्यवस्था असुविधा नहीं है, तो लगातार मुनादी भी करा रहे हैं और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो पर्याप्त उपलब्ध हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये पानी अभी 7-8 दिन पहले भी आया था, इससे थोड़ा सा कम था कि थोड़ा ज्यादा आया है। 2023 में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, जो जिससे अभी काफी नीचे है। तो पूरी तैयारियां की हुई हैं, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 2 गांव हैं, नगला कोस और बाबूगढ़, वहां रास्ते पर पानी आ गया है, आवागमन बाधित हुआ था। दोनों तरफ से स्टीमर लगा दिए गए हैं और सब्जियां, फल, दूध या अन्य जो रोजमर्रा की व्यवस्थाएं चीजें हैं वो गांव में ही उपलब्ध करा दी गई हैं। हमारे लोग लगातार कैंप कर रहे हैं, डॉक्टर्स कैंप कर रहे हैं। मैं स्वयं एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा ना होने दी जाए। जहां जल जमाव है अतिवृष्टि के कारण या यमुना जी के पानी के कारण, वहां फसलों का सर्वे हम करवा रहे हैं। उस टीम में राजस्व विभाग के लोग हैं, कृषि विभाग के लोग हैं और जो बीमा कंपनी है उसके लोग हैं, वो लोग लग करके वो कर रहे हैं और किसी भी किसान का जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई जरूर की जाएगी। पानी है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं, पानी का बहाव बहुत तेज है। बाइक ट्रैक्टरों में बुग्गियों में रख के निकाली है। वो कुछ लोगों ने ऐसी शरारत की थी, वहां तत्काल एसडीएम को भेजा गया, पुलिस लगाई गई है और रेवेन्यू के लोग लगाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध भी कर रहा हूं कि बिल्कुल पैनिक ना हो और भी वैकल्पिक रास्ते हैं वहां जाने के। तो यमुना जी में बहुत तेज बहाव है, उसमें ना जाए, दुर्घटना हो सकती है। और मैं आम जनता से भी सहयोग की अपील करूंगा कि निचले स्थानों में ना जाए। केवल मुश्किल से मुश्किल 10-12 घंटे का इश्यू है, उसके अपने आप पानी नीचे चला जाएगा। सर, हजारों हेक्टेयर फसल भी जलमग्न हुई है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन वगैरह? मैंने बताया कि जो जलमग्न फसलें हुई हैं सर्वे हम करवा रहे हैं और जो भी फसल में नुकसान होगा निश्चित रूप से उनको अनुमानित सहायता दी जाएगी।